हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। लाइव विद तानी के वीडियोस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं बना रही हूँ तो चावल का पापड़। ये लास्ट पापड़ है, इसके बाद घर में अब कोई पापड़ नहीं बनेगा। घर में बहुत ज़्यादा हो गए पापड़। तो हमने क्या किया, 1 कटोरी चावल का जो आटा था वो हमने 6 कटोरी पानी में ही उसको पहले अच्छे से घोल लेंगे। उससे क्या होगा ना, जब आप उसको घोलोगे तो उसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। फिर उसके बाद मतलब ठंडे पानी में इसको घोलना है। उसके बाद आप उसको गैस पर चढ़ा दीजिए। नमक, थोड़ा सा तेल और जीरा डाल के इसको अच्छे से पकाइए बस। लेकिन जब भी आप इसको पकाइएगा ना तो बिल्कुल पतला मतलब इसको कंटिन्यू चलाते रहेगा, क्योंकि बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। और गाढ़ा होने के साथ साथ बीच में इसमें क्या होती है ना, गुठलियाँ पड़ने लगती हैं। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल, जो 1 चम्मच बड़ा था भर के। आप चाहो तो इसमें रिफाइंड भी डाल सकते हो। तो मैंने अंदाजे से सब कुछ डाला है। तो बस इतना मैं आपको बता रही हूँ कि 1 कटोरी अगर आपका चावल है तो उसी कटोरी से 6 कटोरी आप पानी लीजिएगा। तो आपका जो चावल है ना बहुत अच्छे से पक जाएगा और चावल का पापड़ बहुत अच्छे से बनेगा। तो इसको मैं क्या, ये इसको पकने में सिर्फ 7 से 8 मिनट लगता है। और ये देखिए गाढ़ा होने लगता है। ये इस तरह से देखिए धीरे धीरे ये क्या होगा और गाढ़ा होता चलेगा। और ये देखिए इसमें धीरे धीरे से आपको बबल्स दिख रहे हैं ना। तो ये जब ये बबल्स आने लगे तो समझ जाइए कि आपका ये जो चावल का आटा है ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको गैस को क्योंकि कर देंगे बंद, क्योंकि ठंडा होने पे ना ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए इसको चलाते हुए हम कर देंगे बंद। ये देखिए कैसे इसमें बबल्स आ रहे हैं धीरे धीरे। बस जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, फिर उसके बाद आप इसको पकाइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक तो इस तरह से बनाते हो और एक इसी तरह से आप पतला पतला पानी में उसको घोल लीजिए और स्टीम करके बनाइए। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये बन गया है पापड़। बहन को दे दिया मैंने, कहा तुम इसको फटाफट उबालो, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी तो वो भी मेरी कोई ख़ास प्लानिंग नहीं थी, लेकिन एक चीज़ सेट तो था कि जाना ही पड़ेगा और मजबूरी भी थी आने की। तो मैंने बहन को बोल दिया तुम इसको अच्छे से पर सारा पापड़ ना इस पन्नी की वजह से ही हो रहा है ख़राब। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ आज अपने घर। एक्चुअली मुझे आना नहीं था। डुगू का निकल रहा था रिज़ल्ट और अनाया को कल रात से हल्का हल्का आ रहा था फीवर। तो मैंने कहा चलो इसका रिज़ल्ट भी ले लेंगे और अनाया को डॉक्टर को दिखा देंगे, क्योंकि फिर उधर होली के ना 2-3 दिन के साथ में हो जाएंगी छुट्टियाँ। दूसरे दिन है संडे और मंडे को हमारी तरफ डॉक्टर वैसे भी बंद रखते हैं। और 2 दिन फिर इसकी वजह से मतलब ग्रहण वगैरह भी शायद लग रहा है और फेस्टिवल की वजह से भी छुट्टियां हो जाएंगी। तो ये सब लेकर मैं आई तो मुझे बच गया था दोपहर के कम से कम 1 से 1:30 का टाइम हो गया था। डॉक्टर के पास गई, डुगू का रिज़ल्ट लिया। तो ये आ गए, अनाया को संभाले। तो कह रहे रहने तो झाड़ू वाड़ू मत लगाओ। मैंने कहा अरे नहीं, दोपहर हो रही है फिर बच्चा भी अनाया भी खेलेगी। तो बहुत दिनों से घर बंद है। तो कह रहे लो मैं तुमको लेकर आ गया था कि चलो थोड़ी देर चलो साथ में बैठ लेंगे, और तुम हो किधर काम करने में लगी हुई। मैंने कहा भाई गंदे घर में तुम मुझसे काम मतलब बैठा नहीं जाएगा, तुम बस 5 मिनट अनाया को संभाल लो। मैं फटाफट बस झाड़ू पोछा ही करूँगी ताकि घर थोड़ा साफ़ लगे और शाम तक रुकना है। तो बोलते ठीक है लगा लो झाड़ू पोछा, क्योंकि अनाया का भी अब चलने लगी हैं तो अनाया इधर उधर भागती हैं और कुछ गिर जाए घर में तो वो खाने पीने लगेगी। तो वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और मुझे ज़रा सा भी गंदगी होती है ना मुझे समझ में नहीं आता। और घर बहुत ज़्यादा किस किस कर रहा था। आपको ही पता है 8-10 दिन हो गया घर बंद हुए। तो इधर मैं लगा रही हूँ अच्छे से, पूरे घर में ही लगा लूँगी झाड़ू। और बालकनी वगैरह भी मेरी बहुत ज़्यादा हो गई गंदी, पर उसको नहीं मैं साफ़ करूँगी क्योंकि ये गुस्सा करने लगे थे कि ज़्यादा साफ़ मत करो, क्योंकि अभी फिर बंद करना है। फिर बंद रहेगा 7-8 दिन के लिए, क्योंकि तुम्हें कहीं जाना भी है। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो, लेकिन कम से कम इतना तो साफ़ कर लूँ कि शाम तक यहाँ रुक सकते हैं हम। तो बस पोछा लगा के और बालकनी में झाड़ू लगाऊंगी, मतलब बालकनी को जो है हमारी गैलरी उसको धुलूँगी। ये देखिए, और जो पीछे रेलिंग आपको दिख रही है ना उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया, तो उसको मैं चुपचाप से मैंने ना जल्दी जल्दी उसमें कपड़े मार दिए। मैंने कहा पूरा धोने बैठूँगी तो ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगेंगे। तो ये अनाया को संभाल रहे हैं, अनाया के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ये भी अनाया से मिले नहीं थे। तो बस तो वही कह रहे हैं कि पहली बार मतलब हुआ है कि हम इतना दूर हुए हैं एक दूसरे से, वरना और बच्चे हो गए तो और भी ज़्यादा ना मतलब हो जाता है दिक्कत। तो वही कह रहे थे कि तुम इस बार बहुत जल्दी चली गई घर, नहीं जाना था अभी जाना था। तो मैंने कहा मुझे भी दिक्कत थी, इस वजह से ही मैं गई थी, क्योंकि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मेरे शोल्डर में भी हो रहा था। और घर का काम के साथ साथ मुझे अनाया को संभालना बहुत बड़ा काम हो रहा था। तो इधर क्या था, मम्मी और बहन दोनों मिलकर अनाया को देख लेती थी। तो मुझे थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दिया और थोड़ा मालिश वगैरह मम्मी से करवाया है। एक तेल है, एक इधर अंकल देते हैं, उससे करने से ना काफ़ी मुझे फ़र्क दिखा है। तो मैंने कहा अभी तो है आराम, लेकिन नहीं मिलेगा तो शायद मुझे डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा। बट अभी काफ़ी मुझे आराम मिल गया। वहीं मैं पैर
इसको ऊपर करके पूरा गीला हो जाएगा और फिर मुझे अभी यही पूरा दिन पहन के भी रहना है ना, तो फिर वो गीला गीला मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस इधर देखिए कर लिए सफाई, और इधर मैं कर रही हूँ किचन काउंटर भी मैंने कहा अच्छे से इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर हो गई तो खाना तो बनाने। ये मुझसे बोल रहा था कि बाहर से कुछ खाने को ले आऊँ क्या, बट आज इतनी तेज़ ज़्यादा धूप थी, मैंने कहा दोपहर के बज रहे हैं 1:30-2 का टाइम हो रहा है, अब लेने जाओगे फिर लेकर आओगे, रहने दो, तुम भी थके हुए हो, घर में ही रहो, फटाफट कुछ बना लेते हैं। तो इनका जो फेवरेट है वो है दाल चावल, तो मैंने कहा दाल चावल बनाने में कितना टाइम लगेगा, वो तो फटाफट से ही बन जाएगा, लेकिन मैं पहले किचन साफ़ कर लूँ उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने फटाफट किचन साफ़ करके खाना भी मैंने इधर बना लिया था, तो वो वीडियो आपके साथ नहीं शेयर कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इस वजह से मैंने दाल बनाई थी और हम 2 लोग ही थे तो फटाफट दाल बन गई। ये है पालक वाली दाल और चावल तो आपको दिख रहा होगा प्लेट में लगा पड़ा है, तो वो मैं कुकर में चावल चढ़ा दिया था और इधर दाल और इधर भगोने में चावल, तो फटाफट हमारा हो गया है खाना। और इन्होंने भी सुबह कुछ नहीं खाया था, मैं भी घर से कुछ खा के नहीं निकली थी, तो बस भूख लगी थी। तो अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। मेरे हस्बैंड को दाल में मतलब घी वगैरह बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी, डुगू को भी। अनाया तो इन सब चीज़ों से बहुत पीछे रहती है। तो इस टाइम जब हमने खाना बनाया था ना तो कितना 2:30 का टाइम हो रहा था, उस बीच अनाया सो चुकी थी। तो चलिए हम खाना खाते हैं, आप भी आइए। और ये शाम के बज रहे हैं 5:30, मैं आ गई हूँ वापस से अपने घर। ये मुझे छोड़ के चले गए हैं, कह थे कल जाने को, बट मम्मी ने मना कर दिया था कि कल संडे है और होलिका वगैरह भी जलेगी, दिन भी अच्छा नहीं है, तो एक काम करो आज ही आ जाओ, वरना हम लोग तो एक दिन रुक के ही आते। तो ये मैं आ गई हूँ। और इधर ना वो सामने बच्चे हैं, वो छुट्टी जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं चलो होली खेल लो। वो जो पीछे 2 बच्चे दिख रहे हैं रेड टी-शर्ट और ऑरेंज टी-शर्ट में, वो छुट्टी जा रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारा जो त्यौहार है वो तो निकल जाएगा ट्रेन में ही, तो चलो खेल लेते। तो मेरी बहन गई थी बचाने, और बचाने के उसमें वो खुद ही खेलने लगी। ये 2 सामने है, राज और रुद्रा। ये राज है, उसको इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे भी फेस पे रंग लगा दो, मुझे भी लगा दो। ये रुद्रा सब बड़े बड़े हैं ना, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी, तो कह रही अपने भाई को ही लगाने में जुटी पड़ी थी। मेरी बहन बोलती है लो, मैंने कहा लाओ ये सारे मोमेंट है उसको मैं कैप्चर कर लूँ। उसको लपेट रही है और बड़े प्यार से लगवा रहा था, पीती दीदी मुझे भी लगा लो, पीती दीदी। और उसका सारा कलर यही गिरेगा। अब क्या करेगा, जाकर वो पानी के नीचे बैठ जाता है और सब उसको पकड़ पकड़ के लगा रहे, पर रुद्रा किसी को नहीं लगा पा रही है। सच में मेरा तो ये होली का त्यौहार बहुत मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा। पर कल मैंने नहीं खेला था क्योंकि शाम को बज रहा था 6 बजे का टाइम, तो मैंने कहा नाया को तो हो जाएगी, जुकाम वैसे भी है उसको, और मैं भीगूंगी तो फिर वो रात में अगर मेरा फीड करेगी तो उसको दिक्कत हो जाएगा। तो मैं ऐसी वीडियो बना रही थी, मैंने कहा कल दोपहर में खेलेंगे, बट ये लोग तो दोनों चले जाएंगे। अभी देखो यार, ये डुग्गू तो बाप रे, वो सारे फेस्टिवल उसको बहुत पसंद है, होली दिवाली बहुत इन्जॉय करता है। ये देखो खेल रहा है। और अनाया भी, मेरी मम्मी इसको लेके आ गई थी पीछे पीछे, बहुत मतलब एक बच्चा होता ना कलर वगैरह देख के वो डरता है, मेरी अनाया बिल्कुल नहीं डरती, वो देख देख कितना खुश हो रही थी और सबके फेस को करी तो ये है रुद्रा, मेरे को बोलती है आंटी आपको भी लगाओ, मैं कहा नहीं बाबा मुझे मत लगाओ अभी। बस बच्चों का ही तो फ्रेंड्स ये फेस्टिवल है। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और ये नया है अपनी मौसी के साथ मोए मोए डांस करने मेरी बहन भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाती है, वो देखो डांस कर रही है नया। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, पर डे अपना वीडियो भी डाल रही हूँ, जैसा भी हो रहा है अच्छा बुरा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। बाय बाय, टेक केयर।